नहीं मानता था। उसका कर्म क्या था कि शिकार खेलता था, पत्थर और गिलोल अपने पास रखता था, चिड़िया पखेरू को मारता था, अपने बच्चों का पालन शिकारी करता था। तो देखिए चिड़िया पखेरू एक दिन उड़ उड़ के और एक मंदिर था जंगल में, वहां पहुंच गए। तो वो बात कर रहे थे, चिड़िया पखेरू बात कर रहे थे और रात का समय हो गया तो मंदिर का दरवाजा बंद हो गया था। तो वो चिड़िया पखेरुओं की बात शिव गुरु ने सुन रही थी। तो क्या उनके दिमाग में आई कि हे भगवान, इन चिड़ियों का पखेरुओं का मैं कैसे उद्धार करूं, कैसे इनकी जान बचाऊं। तो शिव गुरु ने क्या करा कि एक दिन ऐसा कोई कबूतर पखेरू भेज दिया, सो उस शिकारी के सामने पहुंच गए और वो उड़ के जंगल में को आ गए पखेरू, और उनके पीछे पीछे शिकारी आ गया। मेरी बहनें हो, उद्धार भी सुनना और ध्यान से सुनना। ठीक है, आपने बहुत सुनी होगी, मैं तो एक गप लड़ाती हूँ। मेरी बहनें हो, तो क्या होता है कि वो शिकारी जंगल में आ गया। इतने में छिप गया, मेरे शिव गुरु की कृपा हो गई। दिन छिप गया तो रात होने लगी, फिर मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। जब मंदिर के दरवाजे बंद हो गए तो शिकारी को कुछ नहीं दिखे। ऐसी महिमा मेरे शिव गुरु की हो गई कि उसे कुछ नजर नहीं आवे। जब कुछ नजर नहीं आवे तो उसे क्या दिखा कि तालाब है, और तालाब में उसको झोल भी कहते हैं, तो वह शिकाएं नहावे आती हैं उसमें, और वो तालाब हमेशा भरा रहता है जल से। उसी की पार पे एक बेल का पेड़ खड़ा है। बेल के पेड़ में कांटे होते, सभी बहन को पता है। तो वो शिकारी ने क्या सोचा, उसको दिमाग दे दिया शिव गुरु ने कि वो बेल के पेड़ पे चढ़ गया। जब बेल के पेड़ पर चढ़ गया तो क्या करता है, मन मन में धुना मुनि में, आज तो मेरे बच्चों को खाना नहीं मिला होगा, आज मेरे बच्चों को खाना नहीं मिला होगा। शिव गुरु ने पहले ही कोई ऐसा भेज दिया पुजारी के उसके बच्चों को खाना दिया है घर में। उसके बच्चे भी भूखे नहीं है। क्यों? कि उसके बच्चे इसके भागीदारी नहीं थे। वो नहीं कहते कि तुम शिकार खेल के लाओ हमारा पेट भर दो, नहीं, वो उसकी मर्जी थी। तो क्या होता है, शिकारी इसी दिना मुनि में कभी पत्ते तोड़े पेड़ के, तो नीचे शिवलिंग थी, पेड़ के नीचे पत्ते तोड़ तोड़ के और शिवलिंग पे गिरे और पत्थर मारे तालाब में, तो उसका जल उछल उछल के और शिवलिंग पे आ जाए। तो मेरी बहनें हो, अब क्या होता है कि इसी दिना मुनि में उसकी रात बीत गई। सवेरा होने लगा। जब सवेरा होने लगा तो फिर चिड़िया चेचे चेचे करती है। फिर शिकारी के मन में आई कि अब दिन निकल आ रहा है, अब तो मैं शिकार खेलूंगा मन भर के। जब मन लगा के शिकार खेलूंगा तो आज तो मेरे बच्चे खाना खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। तो क्या होता है, जब चलने लगा, उतरने लगा, तो इतने में शिव गुरु साधु वेश में आ जाते पेड़ के नीचे। साधु वेश में पेड़ के नीचे आ जाते हैं तो वो शिकारी देखता है और उसको प्रणाम कर लेता है साधु को कि हे बाबा, आपके दर्शन हो गए मुझे, मैं कल से भूखा हूँ और मुझे शिकार नहीं मिली। क्या वे, तू तो मूर्ख है, शिकार नहीं मिली तो क्या हुआ? अरे तू आज मेरी बात मान ले। कि क्या बात है? कि पहले वचन दे के मुझे दरवाजा भर दे कि जो मैं कहूँ वो मानेगा मेरी बात को। क्या मानूंगा बाबा, मानूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा। कि अच्छा ठीक है कि आज से शिकार खेलना छोड़ दे, जीव जंतु सबको मारना छोड़ दे और तू भगवान का नाम लेके चल, और तुझे आप रूपी दिमाग आ जाएगा काम करने, मेहनत करनी और अपने बच्चों का पेट भरने का। देखिए तेरे बच्चों को कल मैंने खाना पहुंचा दिया है, तो देखिए
भगवान का ऐसा कृपा, ऐसी उस पर दया हुई कि उसने शिकार खेलनी छोड़ गई। और देख तेरी पूजा हो गई, तेने सारी रात कल पूरे दिन भूखा रहा, पानी नहीं पिया, अन्न नहीं खाया। अब तूने भेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ के फेंके, वो मेरी यहाँ शिवलिंग पे गिरे। तूने पत्थर मारे तालाब में, वो मेरी शिवलिंग पे जल आ गया, जल चढ़ गया और तेरी पूजा संपूर्ण हुई मेरे भाई। और तुम इसी तरह से सही से रहियो। और देखिए मेरी बहनें हो, शायद उसी जमाने से बेल के पत्ता शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं। मेरी बहनें हो, ये अनपुर बुढ़िया है, मुंह में दांत नहीं है और जैसी दिमाग